प्रैक्टिकल वाइवा का टेंशन ख़त्म। जी हाँ, बस ये 15 क्वेश्चन तैयार करके जाइए। आपके केमिस्ट्री के जो प्रैक्टिकल वाइवा के क्वेश्चन हैं वो यहीं से पूछे जाएंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल वाइवा में नहीं पूछा जाएगा। और अगर इससे अतिरिक्त भी क्वेश्चन बन पड़ेंगे तो मैं अपने चैनल पर वो भी क्वेश्चन अपलोड करूंगा। सबसे पहले यहाँ प्रैक्टिकल वाइवा में एक सवाल उठता है कि प्रैक्टिकल वाइवा क्या होता है। तो देखिए, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जब आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है तो वहाँ बाहर से आपके कॉलेज में एग्ज़ामिनर आते हैं और वो आपके फाइल से रिलेटेड या आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछते हैं और आप उसका उत्तर देते हैं। इस प्रक्रिया को हम वाइवा नाम देते हैं। ठीक, तो वाइवा में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे इसी पर इस वीडियो में चर्चा होने वाली है। तो आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री प्रैक्टिकल वाइवा 2024 क्लास 12th यूपी बोर्ड। ठीक, तो जो हमारा पहला प्रश्न है, देखिए जो भी प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए साथ में। पहला प्रश्न है हमारा, अकार्बनिक गुणात्मक विश्लेषण से क्या समझते हैं। अकार्बनिक गुणात्मक विश्लेषण से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर इसका क्या है, इसमें किसी अकार्बनिक लवण के आयनों की पहचान की जाती है। अकार्बनिक लवण मतलब जो कार्बनिक ना हो, जैसे NaCl, KCl, Na2SO4, Na2CO3, इस तरह के जो लवण हैं वो अकार्बनिक लवण है और एक किस आयन से मिलकर बने हैं इसकी पहचान इसमें की जाती है। कैसे करते देख लिखा है, किसी अज्ञात लवण या लवण के मिश्रण में उपस्थित क्षारकीय और अम्लीय मूलकों की पहचान करना होता है। तो इसमें ये काम होता है और यह प्रक्रिया गुणात्मक विश्लेषण कहलाती है। अच्छा, मतलब गुण पता करना होता है। फिर हमारा दूसरा प्रश्न यहाँ पर बन जाता है कि मूलक किसे कहते हैं। क्या मूलक किसे कहते हैं। तो देखिए, लवण में दिए गए आवेशित परमाणु या परमाणु समूह को मूलक कहते हैं। जो लवण विलयन में देता है, लवण विलयन में दिए गए, तो देखिए लवण है, ये विलयन में हम इसको डालेंगे तो ये धन आयन और ऋण आयन में टूट गया। तो ये जो आपका धन आयन है और ये ऋण आयन है, यही आपका क्या बोला जाता है, मूलक बोला जाता है। लिखा भी है, प्रत्येक मूलक पर एक निश्चित धन या ऋणावेश होता है। इसकी डेफिनेशन थोड़ा आप और सही तरीके से बोल सकते हैं, किसी लवण का विलयन में दिए गए आवेशित परमाणु या परमाणु को समूह को, या आवेशित परमाणु या परमाणु के समूह है, ये लवण द्वारा दिया गया है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मूलक बोलते हैं। अच्छा, फिर तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आप इसको पढ़िए। सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष क्या है, ये आपका पूछा जाता है बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम में, ये आपका इम्पॉर्टेंट भी है। तो देखिए, धातु लवण और सोडियम कार्बोनेट के विलयन के, जो धातु लवण है जैसे ये और ये सोडियम कार्बोनेट, इसका जब विलयन का हम उभय अपघटन कराएंगे, उभय अपघटन मतलब जब इसकी क्रिया कराएंगे तो इसका धनायन इसके ऋणायन से जुड़ेगा और इसका धनायन इसके ऋणायन से जुड़ जाएगा। देखो इस तरह से। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा, तो उसमें जो सोडियम का आपका मतलब विलयन प्राप्त होगा, जिसमें सोडियम रहेगा, कार्बोनेट रहेगा, सोडियम का जो है उसको आप सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष करें, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट से ये बनाया गया इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष, क्योंकि उसी से बनाया गया है। अगला है, सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष क्यों बनाया जाता है। तो जलीय विलयन में अम्लीय मूलकों का परीक्षण करने के लिए सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष बनाया जाता है, याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष से किस अम्लीय मूलक का परीक्षण नहीं किया जा सकता। तो कार्बोनेट, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट में पहले से ही कार्बोनेट है, तो अब आप उसका किसी से क्रिया कराओगे तो कार्बोनेट मूलक का आप परीक्षण नहीं कर सकते हैं, यह बात ध्यान दीजिएगा। चलिए और प्रश्नों को जल्दी से पढ़ लेते हैं। देखिए, इसके बाद एग्जामिनर आपसे काफ़ी सरल प्रश्न भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है कि चूने का पानी किसे कहते हैं। तो CaOH के होल्ट वाइज को हम चूने का पानी कहते हैं। पानी में अविलेय एक सल्फेट का नाम बताइए। तो BaSO4 जो है पानी में अविलेय है, तो यह भी हो गया। जल में अविलेय क्लोराइड का नाम बताइए। तो आपका AgCl है। समूह अभिकर्मक किसे कहते हैं, यह भी सब आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जिस अभिकर्मक द्वारा किसी समूह के सभी क्षारक मूलकों का अवक्षेप हो जाता है वो समूह अभिकर्मक कहलाता है। ठीक, उसके बाद अम्लराज किसे कहते हैं। 3 आयतन HCl और 1 आयतन HNO3 का जो मिश्रण होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, अम्लराज। फिर मार्स गैस का सूत्र सवाल उठता है कि मार्स गैस का सूत्र क्या है। तो CH4 जो है वो मार्स गैस का सूत्र होता है, ध्यान दीजिए। H2SO4 में अम्लीय मूलक, देखिए H हटा दीजिए, जो बचेगा वही अम्लीय मूलक अर्थात सल्फेट आयन। NaOH में क्षारीय मूलक, तो OH हटा दीजिए, जो बचेगा वो आपका क्षारीय मूलक हो जाएगा। ठीक,
नौसादर का सूत्र NH4Cl, कास्टिक सोडा का सूत्र NaOH। तो इस तरह के भी प्रश्न आपके वाइबा में पूछे जा सकते हैं। वाइबा से रिलेटेड किसी भी अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। मिलेंगे इस वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।